वेलकम बैक बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और क्लास 5 का ये चैप्टर होगा। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को एक एक करके यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, फिर आप लोग उसको नोट डाउन करोगे धीमे धीमे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ अ परसेंटेज? व्हाट इज़ अ परसेंटेज? तो जो वर्ड है परसेंटेज वो कहाँ से आता है? सपोज आपका टेस्ट हुआ साइंस का और साइंस के टेस्ट में सपोज आपके आए 65 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स आए? 65 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 तो इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? इसको लिखते हैं 65/100। ठीक है, तो 65/100 मतलब कितना परसेंट हुआ है? तो हमेशा जो भी परसेंटेज होता है ना वो होता है 100 में से। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 65 आउट ऑफ 100 तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 65 परसेंटेज। परसेंटेज की साइन देखिए, इस तरह से परसेंटेज की साइन होती है। अब अगर एक बॉक्स है मान लो और उस बॉक्स के अंदर 100 स्क्वायर्स हैं, 100 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। जैसे ये बड़ा सा बॉक्स है और इस बड़े से बॉक्स के अंदर 100 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ठीक है, 100 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। यहाँ पे आप बना सकते हो ऐसा, और काफ़ी सारे। और उन 100 बॉक्सेस में से कुछ बॉक्सेस को शेडिंग की गई है। ठीक है, कुछ बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे नीचे 10 बना दिया। ठीक है, ऐसा ही डेसिमल के चैप्टर में भी हमने देखा है। तो ये 100 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स के अंदर 100 बॉक्सेस हैं, उसमें से कुछ बॉक्स में शेडिंग की गई। तो जितने बॉक्स में शेडिंग की गई है, सपोज ये 10 बॉक्स में शेडिंग की है, तो आप लिखोगे 10 बॉक्सेस शेडेड आउट ऑफ 100 बॉक्स। तो ये कितना परसेंटेज हुआ? ये हुआ 10%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं 10% के कि भाई अगर शेडिंग की गई है तो कितने में शेडिंग की गई है, वो बॉक्स को काउंट करो। अगर आउट ऑफ 100 है तो वो लिख दोगे कि 10 आउट ऑफ 100 तो 10%। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें इसी का एप्लीकेशन होगा। दिया ओके, सो लेट अस सी। ये वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना है। 86 आउट ऑफ 100, तो आप बेटा 86 आउट ऑफ 100 मतलब कितना हुआ? ये 86%। ठीक है, अगर आउट ऑफ 100 है तो आप क्या लिखोगे? 86%। क्लियर हुआ ये सबको? 49 आउट ऑफ 100 तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? 49%। ठीक है, 15 आउट ऑफ 100 है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 15%। 95 आउट ऑफ 100 है तो क्या लिखोगे? 95%। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें मैं 4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ और आप लोग ट्राई करना उसमें। वैसे हार्ड तो नहीं है बट फिर भी आप लोग लिख देना 75 आउट ऑफ 100। यहाँ पे आंसर दूसरा लिखेंगे। फिर F 18 आउट ऑफ 100। ओके, G 26 आउट ऑफ 100। फिर H 30 आउट ऑफ 100। बेटा आंसर कहाँ लिखना है? आंसर यहाँ पे लिखना। ओके बेटा, चलो कौन आएगा? एक एक करके जो पहले आए थे, पहली बार में थे, पहले उन लोग को बुलाते हैं फिर आप लोग बुलाते हैं। ठीक है, ओके चलो आ जाओ सनेश, कम। ई वाला आप सॉल्व करना है, यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखना। हाँ, वेरी गुड। 75 आउट ऑफ 100, 75%। ठीक है, फिर अदिति एक एक करके बेटा सबको बुलाएंगे। हाँ, जिनका टर्न इस क्वेश्चन में नहीं आएगा उनको अगले क्वेश्चन बुलाएंगे। ठीक है, 18%। वेरी गुड। फिर महरीन, कम। इच्छा आई है ना? हाँ, बुक रख दो बेटा साइड में बंद करके। इच्छा, कम। 30 आउट ऑफ 100, 30%। ठीक है, ओके वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट। ओके, तो बच्चों हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। तो सबसे पहले जानना होता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे सपोज ये नंबर दिया हुआ है 1/4, ये है फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल आपको बताता हूं, अगर कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है
किस में बेटा, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 1/4 है, उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ 1/4 इंटू 100, और इस तरह से परसेंटेज की साइन लिख दोगे, ठीक है। फिर अब इसको सॉल्व करो, 4 और 100 कट हो सकता है, हाँ, 4 25 ज़ा 100, क्या बचा ऊपर, सिर्फ 25 बचा, तो दिस इज 25%। ऑलराइट, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर दो, जितना होता है यहाँ पे वो सॉल्व कर दो। सबको आया समझ में? एक और एग्जांपल दूं बेटा, एक और एग्जांपल, चलो, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2/5 को मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 2/5 इंटू 100 परसेंटेज। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 5 और 100 कट हो सकता है क्या, यस। अगर 5 की टेबल आती है, देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ, ये 10 है ना, तो 5 2 ज़ा 10, पीछे एक 0, यहाँ पे एक 0, कितना हो गया यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 20 कितना होता है बेटा, 2 इंटू 20 40, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 40%, ओके। सो दिस इज 40%। ये आया समझ में सबको, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके बच्चों को बुलाऊंगा और आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, रेडी एवरीवन? चलो ठीक है, तो फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसमें। लेट अस सी, 2/6 एक ये क्वेश्चन है, दूसरा 3/4, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 13/20, ओके, फिर चौथा 8/200। चलो ठीक है, लास्ट टाइम जो बच्चे नहीं आए थे, कम ऑन, कम बेटा, पलक कम फास्ट, कम फास्ट, ट्राई कर सकते हो, आ जाओ, आप आ जाओ पूरा, कम फास्ट। अब इसको ट्राई करना, ठीक है, लो 2/6 लिखा हुआ है, ऐसे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, ऐसे खड़े रहो, हाँ, 2/6 है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 2/6 लिखो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वेरी गुड। अब कट क्या हो सकता है, जो भी कट हो सकता है उसको कट करो। क्या 2 के टेबल में 6 आता है क्या, देखो आता है, 2 के टेबल में 6, कट कर दो, 2, हाँ, 2 3 ज़ा 6, तो नहीं, यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, और 6 को कट कर दो, राइट। अब क्या बचा, 100 डिवाइड बाय 3, तो नीचे लिख दो 100 डिवाइड बाय 3, 100/3, वेरी गुड, हाँ, अपॉन 3 इक्वल टू कितना आएगा, तो अगर आप 100 डिवाइड बाय 3 करोगे ना, तो कितना आंसर आएगा, 33.33 लिख दो, इक्वल टू 33.33%। बस, वेरी गुड बेटा, गो। चलो ठीक है, अभी समरजीत कम बेटा, 3/4 है ना, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, हाँ, स्टेप में लिखो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी गुड, फिर 4 100 को कट कर सकता है, वेरी गुड, 25 3 ज़ा कितना होता है, 25 3 ज़ा 75, वेरी गुड, तो 75%, ओके बेटा, ठीक है, ऑलराइट। अभी कौन बाकी बचा, मयूरी कम, नहीं आना है, ठीक है, कम बेटा दिया, 13/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कम, मैं हेल्प करूँगा ना, आओ जल्दी, कम फास्ट, कम, लो, मैं बोलूँगा उतना तो लिख सकते हो ना, चलो 13/20, थोड़ा सा बड़ा लिखना, इनटू क्या करना है, 100, 0 0 कट करना हो तो वो भी कट कर सकते हो, है ना, 2 0 नहीं, एक ही 0 बेटा, हाँ, एक 0 कट किया और यहाँ पे एक 0 कट करो, है ना। अब 2 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 10,
तो 2 के टेबल में 10 आता है क्या, 2 फाइजा है ना, तो 2 को कट करो और हाँ वहाँ पे ऊपर 5 लिखो और नीचे 10 को कट करो, इसी 10 को कट कर दो, यस ठीक है। अब क्या बचा ऊपर, 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 क्या होगा, आप लोग को 20 तक की टेबल याद करनी है, 65, वेरी गुड, लिख दो 65%, ओके बेटा गो, ठीक है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये पता चला सबको। आपको क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्या करना होता है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, चलेगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे के कुछ और सम देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो रह चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे है 8/200, ठीक है, फिर से ध्यान देना 8/200 है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना हम लोग, राइट, तो ये 2 0, ये 2 0 कट, क्या बचा 8/2, क्या बचा बेटा ये 8/2, 8/2 है तो वो 8/2 है तो क्या होगा 4 होगा, दिस इज 4%, कितना होगा वो 4%, ठीक है। अब आगे देखें, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट टॉपिक, चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखना है डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बेटा किस में करना है कन्वर्ट, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये और भी इजी है। डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज ध्यान देना, सपोज ये लिखा हुआ है 0.26, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा 0.26। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपल क्या करो, ये जो डेसिमल है उसको राइट साइड ले जाना, राइट साइड मतलब क्या, इस तरफ, कितने स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप। तो यहाँ से अगर राइट साइड आप ले जाओगे 2 स्टेप, तो उसको ले जाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, इंटू 100 करना होता है। डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, ये भी एक स्टेप लिख सकते हो। अब डेसिमल किस तरफ जाएगा, 2 स्टेप जाएगा राइट साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 स्टेप जाएगा राइट साइड, कितने स्टेप, 2 स्टेप। कैसे पता चला, ये पीछे 100 है ना, 2 0 है इसलिए, तो यहाँ से ये डेसिमल यहाँ से 1 और 2 कहाँ पे आया, 6 के पीछे आया, 6 के पीछे आ गया ना, तो मतलब ये कितना हो गया बेटा 26%। आप सोचोगे 6 के पीछे कोई नंबर तो नहीं है, तो नंबर नहीं है तो आप ऐसे पॉइंट लिख के ऐसे 0 लिख सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 1.3, कितना लिखा हुआ है 1.3। अब 1.3 तो आप सोचोगे सर ने बोला था कि 1.3 मतलब डेसिमल से परसेंटेज तो इंटू 100 करना होता है ना। अगर 100 करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड जाएगा, कितने स्टेप, 2 स्टेप। 2 स्टेप अगर जाएगा तो यहाँ पे पीछे तो नंबर कोई है नहीं, है ना। यहाँ से डेसिमल जाएगा 1 2, कहाँ पे रुकेगा, इधर आके रुक जाएगा ना। यहाँ पे कोई नंबर है बेटा, नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, राइट, और यहाँ पे भी 0 लिख दो, चलेगा। अगर पॉइंट के बाद 0 है, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो इतना कर दिया, ये कितना हो गया परसेंटेज, 130%, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। एवरीवन रेडी? जिसको आ गया समझ में वो यहाँ पे आके फटाफट कर लेना, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया है। आपको याद रखना है डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 2 स्टेप राइट साइड जाना होता है। किस तरफ, राइट साइड, 2 स्टेप, ठीक है। चलो एवरीवन एक एक करके आ जाना बेटा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 0.56, देखो जिस तरह से मैं बड़ा लिख रहा हूँ वैसे आप लोग बड़ा लिखने का ट्राई करना, ठीक है। फिर सेकंड 0.02, फिर थर्ड 0.23, ठीक है। और फोर्थ में यहाँ पे करा दूँ, फोर्थ है 2.05। चलो, कोई लास्ट टाइम नहीं आया था जो इस बार आना चाहेगा, आ जाओ, कमॉन पलक, ट्राई करो बेटा। लो, आपको अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट करूँगा, बस
डेसिमल है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। चलो ट्राई करो यहाँ से। हाँ हाँ, रुको 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 बेटा, ठीक है, आपने ये लिखा तो राइट है। लाओ, ये जो क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन था ना, उसको हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब करो। अब ये पॉइंट किस तरफ जाएगा? राइट साइड जाएगा। कितने स्टेप? 2 स्टेप। तो 2 स्टेप राइट साइड जाएगा, मतलब किस तरफ जाएगा वो बेटा? 6 की तरफ जाएगा ना वो। 6 के बाद आएगा, लिखो 5 6 राइट, फिर परसेंटेज कर दो, हो गया, है ना, बस खत्म। ठीक है, अभी कौन आएगा? कौन बाकी बचा? मयूरी, कम चलेगा, कर लो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये वाला करो, ये वाला सॉल्व, ठीक है, वो कर लो। 0.023 इंटू 100 राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? वो डेसिमल पता है कहाँ पे आ जाएगा बेटा? 3 के पीछे आएगा ना डेसिमल। 1 2, वेरी गुड बेटा, 3 के पीछे आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये कितना हुआ? 23% हुआ। आया सबको समझ में? ऐसे करना था, इस तरह से। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? आप आ जाओ। दिया दिया, आप आ जाओ। लो, जो भी करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी। हाँ, मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आएगा नीचे आंसर? आप कुछ भूल रहे हो, कुछ भूल रहे हो, देखो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 2.05 है ना। तो बेटा हाँ, वेरी गुड। कितना आया बेटा आंसर? 205%। ओके, अब साइनेश, फिर बाद में अदिति आ जाना। लो बेटा, इसको सॉल्व करना। हाँ, 0.02 इंटू क्या करते हैं हम लोग? 100, वेरी गुड। नीचे वाले स्टेप में हाँ, डेसिमल 2 स्टेप जाएगा राइट साइड। ओके, हाँ वेरी गुड, शाबाश, 2%। ओके, अभी और कोई आना चाहेगा जिसको मैं दूसरा क्वेश्चन दूँ सॉल्व करने के लिए? ठीक है, 1 2 3, आप एक बार आ चुके हैं, आपका बाकी रह गया। हाँ ठीक है, चलो बेटा, जिसको बोलूँ वो आ जाना। ठीक है, अदिति बेटा कम, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर बाद में दिया है इनको बेटा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अदिति कम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। वेरी गुड। हाँ, 2 स्टेप जाएगा। ओके, 245%, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। और इसी तरह से आप लोग को बड़ी हैंड राइटिंग में लिखना है। कम दिया, कम, इसको सॉल्व करो बेटा। हाँ ओके, हाँ ठीक है, अब डेसिमल 2 स्टेप जाएगा ना राइट साइड। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखना। वेरी गुड। ओके, तो ये कितना हुआ? 13% ना, 13% हुआ ना बेटा। अगर ये 0 हो तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है फिर इधर, ठीक है ना, 13%। ओके, सो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके ओके बच्चों, सो अब देखेंगे हम लोग एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? सपोज आपने कोई फ्रैक्शन लिया, जैसे आपने यहाँ पे एक परसेंटेज लिया, अब वो परसेंटेज है 20%। ओके, आपको 20% को फ्रैक्शन के रूप में बताना है। किसके रूप में बताना है? फ्रैक्शन के रूप में। आपको पता है 20% कैसे लिखते हो आप लोग? 20/100, ये हो गया फ्रैक्शन के रूप में। बट ये फ्रैक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जितना कट कर सको उतना कट कर दो, जितना कट कर सकते हो उतना कट कर दो। अब चलो कट करते हैं, ध्यान देना, कट करते हैं। अभी 0 0
कट, क्या बचा बेटा 2/10 ये बचा। अब 2 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 1 जा 2 5 जा, कितना बचा, बस। अब इसके आगे कुछ कट हो सकता है क्या, नहीं। तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। आई बात समझ सबको, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या था क्वेश्चन, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। चलो अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन थोड़े और करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे इधर लिखा हुआ है 40%, ठीक है, फिर यहाँ पे है 50%, ओके, फिर 80%, फिर बाद में है 6%। चलो पहले ध्यान देना बेटा, अब आपका ये टर्न है कि आप ध्यान देके पहले देखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी बुलाऊंगा नहीं किसी को, ध्यान देना। 40% है तो 40% को आप कैसे लिखोगे, 40/100, 1 0 कट, कितना बचा 4/10। 4 और 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा और 2 5 जा, 2/5। इसके आगे कुछ कट होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आई बात समझ में सबको। चलो अब 50%, 6%, 80%, फिर और दो सम करने को यहाँ पे कुछ है, और 35%। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 या फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन और दे दूँ, एक और। सपोज 55%। चलो ठीक है, एक एक करके आना। कौन आना चाहता है, आ जाओ। मयूरी लो, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बचेगा, हाँ 5 1 जा 5 2 जा 1/2, हाँ वेरी गुड, शाबाश। और कौन आना चाहता है, इच्छा आप लास्ट टाइम आए थे, नहीं, चला दो, ठीक है। (80/100), वेरी गुड। 0 0 कट। 8 और 10 किसके टेबल में आते हैं, वेरी गुड, लिख दो। 2 4 जा और 2 5 जा, 4/5, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो ठीक है, और सैनेश कम बेटा, बाकी सब भी आ सकते हैं। पलक आप भी इसके बाद आ सकते हो। 55/100 कट होंगे, 5 11 जा, वेरी गुड, और 5 20 जा, 11/20, वेरी गुड। अब कुछ नहीं कट होगा ना आंसर। पलक कम कम, ट्राई करना, ना है तो कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। 6/6 क्या लिखोगे, वेरी गुड। 6 और 100 किसी टेबल में आते हैं या फिर किसी से कट होंगे, 2 से कट होंगे ना, 2 से। 2 3 जा 6, राइट, 2 3 जा 3 लिख दो, और यहाँ पे लिखेंगे 2 × 50, है ना, 2 50 जा 5 0 50, यहाँ पे 50 लिख दो, 5 0 50, ओके। फिर क्या बचा बेटा, 3/50, यहाँ पे इक्वल टू 3/50 कर दो, ओके, 3/50, ठीक है, ओके। अब कौन आना चाहेगा, महरीन कम बेटा कम। (35/100), वेरी गुड। अब ये दोनों 5 से कट होंगे कि ना, है ना, 5 से कट होंगे दोनों। 5 के टेबल में 35 आता है, हाँ, 5 के टेबल में 100 भी आ सकता है ना, कट होगा। 5 7 जा लिखो, 5 7 जा 7 लिख दो वहाँ पे, वेरी गुड। और ये 5 20 जा, है ना, 5 20 जा, वेरी गुड। क्या बचा, 7/20, 7/20, ठीक है, ओके, डन। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को डेसिमल में। मिटा दूं मैं ये, चलो ये क्वेश्चन रहने देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन रहता हूँ, बाकी हमें कन्वर्ट तो अलग में करना है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल,
ठीक है, क्या करना है हमें बेटा, हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन करा दूं, फिर आप लोग देख लेना कि कैसे उसको करते हैं बेटा। ठीक है, बहुत इजी है। देखो, एक तो मेथड ये है कि आप लोग 20/100 लिख दो, ठीक है, और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। याद है डेसिमल वाला चैप्टर, अपॉन 100 है। अभी यहाँ पे डेसिमल अगर आपको कट करना है तो कट भी कर दो। कितना बचा, 2/10 बचा। अभी डेसिमल कहाँ पे है, 2 के बाद में ना डेसिमल, किधर है 2 के बाद में डेसिमल है, तो 2 के बाद में अगर डेसिमल है तो क्या होगा, यहाँ पे कितने नंबर हैं, 0, एक ही 0 है, तो डेसिमल यहाँ से जाएगा लेफ्ट साइड। कितने स्टेप जाएगा, एक ही स्टेप जाएगा, क्योंकि नीचे एक 0 है, एक स्टेप जाएगा। तो यहाँ से एक स्टेप गया इस तरफ, कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, और इसके आगे तो कुछ नहीं है ना, तो इसके आगे 0 लिख दो तो भी चलेगा, 0.2। ओके, और यहाँ पे दिखाऊं बेटा आप लोग को, सपोज 25.3% है। कितना है, 25.3%। क्या करना है इसमें बेटा, 25.3 डिवाइड बाय 100 करते हैं ऐसा। ये डेसिमल जो है वो जाएगा लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो जाएगा लेफ्ट साइड। कितने स्टेप जाएगा, 2 स्टेप। कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो यहाँ पे ये डेसिमल जो है वो 1 2 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। 5 के पीछे था ना, तो यहाँ से 1 और 2 इधर आ गया। कितना आया आंसर बेटा, 0.25। क्या बोलते हैं इसको, 0.25। आपको डेसिमल हमेशा किस तरफ ले जाना है, लेफ्ट साइड। कब, जब परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तब। ठीक है, 3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया था, राइट। डेसिमल कहाँ पे था, 5 और 3 के बीच में ना, तो 1 2 कितना आया आंसर हमारा, 0.253। वैसे 50% में कैसे लिखते हैं आप लोग, 50/100, राइट। डेसिमल अभी कहाँ पे है, पीछे है, इधर, यहाँ पे ना। कर पाओगे अब, ठीक है। अभी अदिति आप आ जाओ, ठीक है, कम। उसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे, फिर इसको सॉल्व करना बस। चलो, 1 2, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, हाँ वहाँ पे 0.50 आंसर आएगा ना, ठीक है। अभी कौन आना चाहेगा, अभी बेटा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर आप आ चुके एक बार ना, उसका बाकी रह गया अभी, है ना। आप दोनों 1 2 3 4, हाँ ये करके बेटा, ठीक है। जब ये सॉल्व कर दो ना अदिति, तो खाली ये मिटा देना बस, है ना। कितना आंसर आया, 0.55, ठीक है। मयूरी कम, 80% है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेसिमल के रूप में। फिर पूर्व, यस बेटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, वेरी गुड, हाँ 0.80 है ना, चलेगा। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। अब पूर्व कम, 6% है, ठीक है। सिक्स अपॉन 100, वेरी गुड, ठीक है, चलेगा बेटा। हाँ, अब आपको क्या करना है, डेसिमल कहाँ पे बेटा, 6 के पीछे है ना, तो डेसिमल आना चाहिए लेफ्ट साइड। कितने स्टेप, 2 स्टेप, राइट। तो डेसिमल आएगा लेफ्ट साइड, 6 के 2 स्टेप आएगा लेफ्ट साइड, है ना। ओके, 1 2, वेरी गुड। तो वहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 0 लिख दोगे ना, लिख दो। नहीं, देखो यहाँ पे था ना, 1 2 कहाँ पे आएगा, हाँ तो चलो लिख दो, कम ऑन। वेरी गुड बेटा, शाबाश, चलो ठीक है। ओके, पलक कम, 35% इसके लिख दो, कम ऑन। वेरी गुड,
हाँ, अब आपको पता है ना कहाँ पे डेसिमल है, पता है डेसिमल यहाँ पे है ना, यहाँ से जाएगा लेफ्ट साइड 2 स्टेप, है ना, लिख दो चलो 0.35। वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। ओके बच्चों, ये टॉपिक्स आप लोग को समझ में आए क्या? सबको क्लियर हुआ सबको कि कैसे परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज ये क्वेश्चन है कि 40% ऑफ 1200 ग्राम, कितना बेटा? 40% 1200 ग्राम का कितना होगा वो? तो वो कैसे करते हैं? तो 40% को आप कैसे लिखते हो? 40/100 लिखते हो कि नहीं, है ना? फिर ये ऑफ के बदले क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई और 1200 यहाँ पे ग्राम। अब देखो यहाँ पे ये 2 0 कट जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर? 40 × 12। अब 40 × 12 ना आता हो, बट ये तो आता है ना कि 12 4 जा, क्या होता है 12 4 जा? 48, पीछे 1 0, तो ये हो गया ग्राम। बेटा 1200 ग्राम का 40% कितना हुआ? 480 ग्राम। कितना हुआ? 480 ग्राम। तो ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज 2.5% ऑफ 80 मीटर। बेटा कितना है? 2.5% है, तो 2.5/100 इंटू 80। 0 0 कट करेंगे बेटा, यस 0 0 कट किया। अब क्या बचा? 2.5 और यहाँ पे 8 बचा, है ना, और नीचे 10 बचा, राइट। तो 2.5 × 8 जब करोगे डेसिमल वाले चैप्टर में, डेसिमल को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 × 8, तो ऐसे लिख दो, है ना। डेसिमल को पहले भूल जाओ, डेसिमल को जाने दो। 25 × 8 क्या होगा? 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, ये हो गया। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना नंबर है? एक ही नंबर था ना, डेसिमल के बाद एक नंबर था ना, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर आना चाहिए, राइट। तो 2.5 × 8 क्या होगा? 20 अपॉन ये 10 है ना, ये 10 यहाँ पे लिख दिया, ये 0 0 कट हो गया, आंसर क्या आया? 2। तो 2 मीटर आंसर आया इसका। ओके, वैसे अब और क्वेश्चन यहाँ पे करें सॉल्व। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16% ऑफ ₹108, ठीक है, 16% ऑफ ₹108। अगर आपको टेबल आती होगी तो आप ये कर पाओगे अच्छे से। चलो ध्यान देना, 16/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 108, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते हाँ कि ये वाला 0 और ये 0 कट करोगे, ऐसा नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं होता। क्या होगा फिर? कुछ भी कट करना हो तो आप क्या करोगे? या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, दोनों को, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, 16 × 108 करते हैं, क्या होता है देखो, 108 × 16, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0 + 4, सॉरी 6 0 जा 0 और 4, तो 4 हो गया, 6 1 जा 6, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 8 8 और 4 12, कैरी 1, 6 और 1 7 1, 1728 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है बेटा? 100, है ना। मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता होगा, है ना। तो 1728/100। अभी यहाँ पे डेसिमल किधर है? कहीं पे डेसिमल दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो डेसिमल किधर है बेटा? 8 के पीछे, 8 के पीछे डेसिमल है, नीचे 100 है, तो डेसिमल जाएगा 2 स्टेप, किस तरफ? लेफ्ट साइड, यहाँ से 1 2, तो क्या आंसर आएगा? 17.28। सो व्हाट इज इट? 108 रुपये का 16% कितना होता है? 17.28। आगे रुपीस का साइन डाल देना बस, ऐसा। ओके बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एक और क्वेश्चन, 20% ऑफ 2 मिनट, 2 मिनट का 20%, 2 मिनट का 20%, तो 20/100 किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 2 मिनट। बेटा 2 मिनट है,
मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इजी पड़ेगा। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स, 120 सेकंड्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 120 सेकंड्स, ये ज़ीरो, ये एक ज़ीरो कट, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कट, क्या बचा ऊपर, 2 इंटू 12, व्हाट इज़ 2 इंटू 12, 24, तो 24 सेकेंड, ओके 24 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, अब आपको एकदम इजी क्वेश्चन दूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ये थोड़े से हो सकता है ये टफ थे ना क्वेश्चन, बट ये मैंने सॉल्व कर दिए। इस वीडियो को घर पे जाके भी एक बार देखना, ठीक है, जब ये अपलोड हो जाए तो इसको घर पे देखना ताकि आप इसको देख के धीमे धीमे सॉल्व कर सको। चलो यहाँ पे करना है 50% ऑफ सपोज 10 kg, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। दूसरा 40% ऑफ सपोज 500, 3, फिर 60% ऑफ 5000 ml, ठीक है, 5000 ml। चलो कौन आना चाहेगा बेटा, जो भी यहाँ पे आएगा ना उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, धीमे धीमे गाइड करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको ही दे दूंगा। आ जाओ, कम सनेश। 50% ऑफ 10 kg, स्टेप बाय स्टेप लिखना बेटा। 50%, ये आप लोग का आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 0 0 कट, वेरी गुड, ये 0 कट, कितना बचा, 5 kg, वेरी गुड सैनेश, ठीक है। चलो अब कौन आएगा, आना है किसी को, अदिति, महरीन, कम बेटा। अगर आपको यहाँ पे आके ऐसा लगे कि मेरे को नहीं आ रहा तो भी चले जाना, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। 40%, 40/100, वेरी गुड, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, फिर ठीक है 0 0 कट कर दो, वेरी गुड, ये 0 और एक 0 कट, ओके। अब ऊपर क्या बचा, 40 × 5 लिख दो, 40 × 5, 40 × 5, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि 40 × 5, 4 5 क्या होता है, 4 5 नीचे वाले स्टेप में 4 5 क्या होता है, 20 होता है ना, 4 5 20, और ये एक 0 है तो एक और 0 ऐड कर दो, बस 200 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा बेटा, समरजीत, कम, आप कर लो बेटा। चलो 60% ऑफ 5000 ml, 60%, वेरी गुड, इंटू 5000, देखो कितना अच्छा बड़ा बड़ा लिख रहा है ना, एक 0, हाँ 2 0 कट हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 60 × 50, ठीक है, हाँ नीचे लिख दो, नीचे वाले स्टेप में लिख दो 60 × 50, 60 × 50, हाँ अब नीचे स्टेप में लिख दो, नीचे वाले स्टेप में बेटा 6 5 क्या होता है, 30, हाँ तो 30 और पीछे 2 0 है ना, ये 3000 ml, वेरी गुड, ठीक है, ओके बच्चों। सो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो फिनिश करते हैं, आज का लेक्चर फिनिश होता है। एक मिनट, जो भी बच्चे यहाँ पे आए थे प्रैक्टिस करने के लिए वो लोग यहाँ पे आ जाओ, एक एक करके बाय करके चले जाओ, कम ऑन, ठीक है, फिर घर जाना। चलो एक एक करके जा सकते हो बाय करके बेटा, सब लोग एक साथ आ गए, ठीक है, बाय कर दो, आ जाओ, पलक, पूर्व, समरजीत, आप लोग भी आ जाओ, चलो बाय कर दो सबको ठीक है, चलो जाओ। ऑलराइट बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग फिर से एक बार घर पे देखना और जो भी लिखा है ना उसको एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।